अस्सलामुअलैकुम। इंतहाई ख़तरनाक खबरें हैं। साइफर केस में इमरान खान को अडियाला जेल में पेश किया गया है। इमरान खान के वकील शेर अफजल खान मरवत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपकी खिदमत में रखूंगा, मेरे साथ जमे रहिएगा। बहुत खास वीडियो होने जा रही है, बिल्कुल ताज़ा तरीन हालात आपकी खिदमत में रखूंगा। मैं हूं इब्ने सिकंदर खान। वीडियो को देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इमरान खान को आज पिंजरे में बंद करके अडियाला जेल में जस्टिस अबू सनात की अदालत में पेश किया गया है। इस जस्टिस के जानबदार होने में या ये एक बिका हुआ जस्टिस है, इसके हवाले से पहले भी उसके रवैये से बिल्कुल हर समझदार साहिब अकल के लिए तो वाज़ेह है कि ये जज है कौन है, किसका आदमी है, किसी का खरीदा हुआ है और इस जज की डोरें कहीं से हिलती हैं और उसके मुताबिक इसके फैसले होते हैं। तो इमरान खान को पिंजरे में बंद करके पेश किया गया। कुछ पेपर्स थे वहां पर जिन पर कप्तान से इमरान खान से साइन लेने की कोशिश की गई कि साइन करो, तो इमरान खान ने साइन करने से इनकार कर दिया। इससे पहले माजी में जो वज़राए आज़म या सियासी शख्सियात थी वो दस्तखत कर दिया करती थी, मुआहदे करके बैरून मुल्क भी चले जाते थे। कभी लंदन, कभी सऊदी अरब, कभी कोई दुबई गया, कोई कहाँ गया, कोई इंग्लैंड गया, कोई बीमारियों का बहाना बना के मुल्क से भागा, कोई कैसे हुआ। तो वो माजी की एक दास्तान है पाकिस्तान के सियासतदानों की, वो आप बेहतर जानते हैं, आप खुद स्टडी कर लीजिए। बल्कि अक्सर नौजवान बच्चे तो इतना नहीं जानते, लेकिन थोड़ा बड़ी उम्र के लोग बखूबी यका है कि किसने किस वक्त क्या किया, कौन किसके आगे झुका, फैसले कहाँ से होते हैं। फैसला करने वाले हैरान व परेशान हैं। कप्तान को तोड़ा नहीं जा सका। कप्तान का जज से शदीद झगड़ा हुआ है और कप्तान ने कहा है कि अल्लाह के अलावा मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा। ये गर्दन कट तो सकती है मगर खम हो नहीं सकती। तो ये हैं इस वक्त के हालात। ये खबर मुल्क में अभी ये ताज़ा तरीन इत्तलाआत हैं। ये खबर जब मुल्क में फैलेगी तो इसके कुछ नताइज भी आने के इम्कानात हैं और लगता है कि सब्र का पैमाना, असद कैसर का जो कल रात को पैगाम आया है, सब्र का पैमाना लबरेज होने को है। उस हद तक मत जाओ कि वापसी का कोई रास्ता न रहे। अब उस हद तक आप तकरीबन खतरे की आखिरी हदें क्रॉस हो चुकी हैं। केपीके में, ये मैं आपको हकायक बता रहा हूं, केपीके के पहले नंबर पर केपीके में 50% नहीं, 60%, 70% नहीं, 90% लोग कप्तान के साथ हैं। खामोश हैं, इस वजह से खामोश हैं, डरे हुए नहीं हैं। हम पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं। केपीके के लोग पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान बनाने में भी, कश्मीर की जंग लड़ने में भी केपीके का बहुत बड़ा है। बल्कि इसी कश्मीर की जंग ही नहीं, आप पुरानी तारीख में जाएं, इंडिया में मुसलमानों की हुकूमतें बनाने में, इंडिया में इस्लाम को फैलाने में, इंडिया में इस्लाम को लाने वाले तमाम रास्ते केपीके से, दरे खैबर से होके, पेशावर से होके पंजाब जाते हैं और पंजाब से इंडिया जाते हैं। शेर शाह सूरी ने काबुल से कलकत्ता तक जरनेली सड़क, जिसे आज भी आप जीटी रोड कहते हैं, अफगानिस्तान से शुरू हुई थी और केपीके से होती हुई गुजरी थी। तो केपीके को के रद्द-ए-अमल से डरें तो बेहतर होगा। रद्द-ए-अमल किसी वक्त भी आ सकता है। हालात, एवरीथिंग इज नॉट गुड। जो ये रिपोर्टें कर रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, अवाम तजब्जुब में है, परेशान भी हैं। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है। केपीके एक खुशहाल सूबा है। पाकिस्तान के दूसरे सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान की निस्बत केपीके जमीनी हक़ाइक़ यही हैं। आप कहते हैं पंजाब खुशहाल है, पंजाब का क्या है, एक लाहौर तो पंजाब नहीं है।
लाहौर फैसलाबाद या रावलपिंडी पंजाब नहीं है मेरे दोस्तों। रहीम यार खान भी पंजाब है, डेरा गाजी खान भी पंजाब है, जनूबी पंजाब के बावल नगर भी पंजाब है, सादकाबाद भी पंजाब है। वहां पर पसमानदगी और गुर्बत इस हद तक है, लोग रोटी खाने के काबिल नहीं रहे। तो पंजाब में भी हालात तब्दील होंगे। केपीके में तो ऑलमोस्ट हो चुका है, लोगों ने ज़हन बना लिया हुआ है किस तरफ जाना है। और गैलप का जो लास्ट सर्वे आया है, ये झूठ के किस को की शोहरत, जिनकी शोहरत आप कहते हैं 88% है, उनकी शोहरत या उनकी पॉपुलरिटी का ग्राफ 2% भी नहीं है। जमीनी हकायक कुछ और कह रहे हैं। ऐसे है ये जो, और वो पता नहीं है वो सर्वे रिपोर्ट किसने छापी, किसने वो सर्वे किया। और दूसरा वो सियासी सर्वे नहीं था। सियासी सर्वे तो ये होता है, वो तो सवाल ही गलत है। सवाल यह है कि पाकिस्तान में आप किस सियासी जमात पर एतमाद करते हैं। आगे सियासी जमातों के नाम, अब वो पीपल पार्टी है, नून लीग है, पीटीआई है, फजलरहमान साहब की जमात है, एमक्यूएम है, महमूद चकजई की जमात है, अख्तर महंगल की जमात है, असफांदिया अरवली की जमात है। सारी जमातों के नाम लिखें, फिर देखें कि पॉपुलरिटी क्या है। तो वहां 90% पॉपुलरिटी इमरान खान की आती है। अब यहां सवाल यह किया गया है कि आप पाकिस्तान की फौज पर, पाकिस्तान के दिफा के हवाले से बात है कि पाकिस्तान की फौज पर आप ट्रस्ट करते हैं तो नहीं, तो पाकिस्तान की फौज पर एतमाद करते हैं, क्यों नहीं करेंगे। पाकिस्तान के तो वो तो 88% भी नहीं है, वो तो 95% लोग हैं। पाकिस्तान की फौज पर हम एतमाद करते हैं। पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान के दिफा के लिए है और हमें यकीन है कि हमारी फौज हमारा दिफा करेगी, हमेशा ये यकीन रहा है। अब आप 88% वो दिफा के हवाले से जो पाकिस्तान का यकीन है, उसे आप इमरान खान के साथ या दूसरी सियासी जमातों के साथ पॉपुलरिटी के ग्राफ के तौर पर दिखा रहे हैं। ये बात ही गलत है। पाकिस्तान की सियासी किरदार के हवाले से 2% लोग भी पाकिस्तान का सियासी किरदार पाकिस्तान में मेरे दोस्तों नहीं चाहते। बेहतर यही है कि हाफिज जरनैल जो है वो अपनी औकात में वापस चला जाए, अपनी लिमिट्स में रहे और ये सियासत में अब मजीद मुदाखलत ना करे। बहरहाल मैं बात कर रहा था अदालत की, वो एक अलग, उसमें मैं अलग वीडियो बना दूंगा इंशाअल्लाह। उठाते हैं, मारते हैं, गिरफ्तार होते हैं, मैयत भी नहीं मिलती, पता नहीं है, वो मेरे साथ भी हो सकता है। कुछ लोग मुझे धमकियां भी देते हैं। मैं अपने अल्लाह से डरता हूं, मैं किसी से नहीं डरता अपने अल्लाह के अलावा। ये जान मेरे अल्लाह ने की दी हुई है, जिंदगी मौत मेरे अल्लाह के अख्तियार में है। तो मेरे कुछ दोस्तों ने फोन पे मुझ पे से रब्ता किया, यार आप इतना सच ना बोला करो, आपकी जान खतरे में पड़ जाएगी। और आप मेरे साथ वो हमदर्दी करते हैं, मैं उनका थैंकफुल हूं, अल्लाह आपको खुश रखे। लेकिन मैं अल्लाह के अलावा मेरे दोस्तों किसी से डर नहीं सकता। जो मैं महसूस करता हूं वो मैं बयान करता हूं। पाकिस्तान की मोहब्बत मेरे खून में है, इस पे मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। इस्लाम पे और पाकिस्तान पे कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। तो मैं सच कहने की कोशिश करता हूं। जहां तक फौज का ताल्लुक है, मैं बिल्कुल फौज के खिलाफ नहीं बोलता, बल्कि फौज के खिलाफ बोलना तो मैं तो गुनाह समझता हूं। फौज हमारी मुहाफिज है, फौज हमारी कुव्वत है, हमारी ताकत है, हमारे बच्चे हैं, हमें फख्र है उन पे जो पाकिस्तान के दिफा के लिए लड़ने वाले हैं, पाकिस्तान के दिफा के लिए जान देने वाले हैं, इस्लाम के लिए लड़ने वाले हैं, मुजाहिद हमारे वो। लेकिन आसिम मुनीर फौज नहीं है। एक जर्नैल जिसने पूरे मुल्क का ढांचा तब्दील करके रख दिया है, उसके खिलाफ मैं बोलूंगा, उसके इस रोल के खिलाफ मैं बोलूंगा। उसका ये रोल नहीं होना चाहिए। वो सियासत से बाहर निकल के अपना जो असल काम है उस पर तवज्जो दे। ये इसमें मेरे मुल्क का मफाद है, इसमें मेरे पाकिस्तान का मफाद है, इसमें पाकिस्तान के अवाम का मफाद है। और पाकिस्तान की जो मोस्ट पॉपुलर पार्टी है उसे इक़्तिदार में आने दें, बल्कि आप फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं। लोग जिसको वोट देते हैं, यार उसे हुकूमत में आने दो। इस तरह का नहीं है जो आज पीटीआई के साथ आप जो इंतकामी सरगर्मी है। तुम्हारी दुश्मनी क्या है इमरान खान के साथ या पीटीआई के साथ? गैर जानबदार रहोगे तो यही बेहतर है। एक नई वीडियो के साथ हाजिर होता हूं। हालात ठीक नहीं है, कप्तान डट गया है और कप्तान ने इनकार कर दिया है अभी किसी भी तरह के उनके बात मानने से। अल्लाह के अलावा उसने कहा है मैं नहीं झुकूंगा।
शेयर कीजिएगा वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।